हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ में। तो जो भी कैंडिडेट एनवीएस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं और जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनकी वैकेंसी है वो आउट हुई है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, एनवीएस समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। टोटल कितनी पोस्ट के लिए आउट हुई है? तो 1377 पोस्ट है। किस किस के लिए आउट हुई है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी तक इसके डेट स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, अभी इसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जब इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। तो अभी हम बात करते हैं डिटेल में वीडियो की किस किस के लिए वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहली जो वैकेंसी निकली है फीमेल स्टाफ नर्स की निकली है। टोटल 121 पोस्ट है वो यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर निकली है, ये निकली है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की, जिसमें टोटल 5 पोस्ट निकली है, जिसमें जनरल की 4 है और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 1 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑडिट असिस्टेंट की निकली है, टोटल 12 पोस्ट के लिए निकली है ये। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, उसके लिए निकली है, टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद फिर लीगल असिस्टेंट है, उसके लिए ये निकली है, जिसमें टोटल 1 ही पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की निकली है ग्रुप सी के अंदर, टोटल 23 है। कंप्यूटर ऑपरेटर की निकली है, टोटल 2 पोस्ट है। उसके बाद फिर कैटरिंग सुपरवाइजर है, उसके लिए निकली है, जिसकी टोटल 78 पोस्ट है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसकी टोटल 21 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी हैं, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल 360 पोस्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की है, इसमें टोटल 128 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की यहाँ पे टोटल 161 है। मैथ्स हेल्पर की टोटल 442 है। उसके बाद मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उसकी यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी वैकेंसी है वो यहाँ पर निकली है, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास बीएससी नर्सिंग में ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग में रेगुलर कोर्स भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और आपका मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शनल जो ऑफिसर है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी एज लिमिट है वो 23 से 33 साल की एज लिमिट है। और इसका जो सैलरी रखी गएगी वो 35,400 से 1,12,400 रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने अगर कोई भी बैचलर डिग्री की है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैटर के अंदर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं, तो इसका भी बेसिक पे वही है 35,400 से लेकर 1,00,000 से अबोव का। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या है, आपके पास में बीकॉम होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज अ अकाउंटेंट वर्क का। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, जिसकी बेसिक अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो वही है। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 32 साल तक इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या है, इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश आपका एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इंग्लिश में और हिंदी आपका कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसकी जो नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी की, वो लीगल असिस्टेंट की है। बात करते हैं सैलरी की, तो वही है 35,400 से 1,000
1 लाख अबोव इसकी सैलरी है। बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो 23 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में इसमें डिजायरेबल मांग रखा है, मतलब मस्ट है, ये चीज़ होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपके पास में अगर स्किल टेस्ट नॉर्म्स है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्पीड भी बताई हुई है कि कितनी स्पीड है, क्योंकि आपको भी पता है स्टेनोग्राफर के लिए तो स्पीड मांगते हैं वो, तो आप वो देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास में अगर आपने बीसीए या बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने बीटेक भी कर रखा है, बीई कर रखा है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कैटरिंग सुपरवाइज़र की। इसका बेसिक पे है 25,500 से लेकर और 80,000 से अबोव की है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 साल इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास में होटल मैनेजमेंट के अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। बात करते हैं इसकी बेसिक सैलरी की, तो 19,900 से 63,200 इसकी बेसिक सैलरी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास में 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड दी हुई है 30 वर्ड्स पर मिनट है आपकी इंग्लिश टाइप राइटिंग में स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर को आपकी नॉलेज होनी चाहिए, 6 मंथ का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, और अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। बात करते हैं इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है, ठीक है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें यही है कि आपके पास में 12th पास होने चाहिए और इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइप स्पीड रखी गई है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, 6 मंथ का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक वैकेंसी के बारे में बात की थी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की, तो इसकी बेसिक सैलरी है 19 से लेकर 63,000 तक। एज लिमिट 18 से 40 साल है। क्वालिफिकेशन है अगर आपने 10वीं क्लास पास की है, ठीक है, और या फिर आपने आईटीआई कर रखी है, आपके पास में 10th के बाद आईटीआई अगर आपने कर रखा है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है आपकी ट्रेड के अंदर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल में है कि आपके पास में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं उसकी मेंटेनेंस में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। उसके बाद है हमारी लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका बेसिक पे है वो है 18,000 से लेकर 56,000 कुछ का है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। वो ये है कि आपने अगर 10th क्लास पास की है और अगर आपका लेबोरेटरी टेक्निक में आपने डिप्लोमा ले रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने 12th क्लास की हुई है साइंस स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन थी मल्टी। फिर आगे हम बात करते हैं मैथ्स हेल्पर की, तो इसकी 18,000 से 56,000 इसकी सैलरी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक आपके पास में होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मैथ्स के अंदर, और स्किल टेस्ट आपका अगर आप पास कर जाते हो जो कि एनवीएस द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाते हो। उसके बाद लास्ट है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो बेसिक सैलरी 18,000 से 56,000 कुछ की है। 18 से 30 साल इसकी क्या है एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में अगर आपने 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं अब हर फॉर्म में एज रिलैक्सेशन का होता है, तो अगर आप SC ST से तो आपको 5 साल का मिलता है, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से तो आपको 30 साल का मिलता है, ठीक है। ये सब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका क्या है एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और अगर आप PWD से हैं तो आपको देखा यहाँ पे SC ST के लिए 15 साल का है, OBC में 13 साल का है और जनरल में 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको यहाँ पर क्या दिया गया है एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है,
ठीक है, बात करते हैं इन सब का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा भाई। पहले आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, कट ऑफ को पार कर जाते हो और इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हो, तो आप इस जॉब को पा सकोगे। तो ये है इसका पूरा का पूरा जॉब क्राइटेरिया, ठीक है, और साथ में ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब जब भी इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, मतलब फॉर्म भरने का कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आपको किसी और भी हेल्प की ज़रूरत है, आपको इसका सिलेबस जानना है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। अभी तो एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकली है, तो अभी इसकी टीचिंग पोस्ट के लिए भी निकलने वाली है। तो जैसे ही टीचिंग पोस्ट के लिए निकलेगी, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच।